Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्निकल टेस्ट में मैंने ये वेरिएशन देखा है कि दे आर आस्किंग यू टू डुप्लीकेट द पैटर्न आइदर हॉरिजॉन्टली फॉर मल्टीपल टाइम्स और वर्टिकली फॉर मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द पैटर्न एज शोन इन द डायग्राम, एक्सेप्ट नंबर ऑफ लाइन्स एंड नंबर ऑफ पिरामिड्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे दो चीजें एक्सेप्ट करने हैं कि आपको पिरामिड कितने लाइंस का चाहिए एंड वैसे कितने पिरामिड्स आपको ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे दो वेरिएशन और भी आ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको डुप्लीकेट करना है या वर्टिकली उनको डुप्लीकेशन करना है। सो इसके बारे में सोचेंगे, बट यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हो तो पिरामिड इज ड्रॉन ट्वाइस, इन दिस केस हॉरिजॉन्टल डुप्लीकेशन, राइट। और इसी में वेरिएशन आ सकता है ऐसे कि वर्टिकली आपको डुप्लीकेट कैसे करना है, बट द एंटायर कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पिरामिड को ड्रॉ करने के बारे में सोचते हैं एंड फिर डुप्लीकेशंस का लॉजिक कैसे है, बहुत ही सिंपल रखने वाला हूं। पहले हम लोग पिरामिड ड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे एंड फिर डुप्लीकेशन कैसे करने हैं, वर्टिकल के लिए क्या लॉजिक है, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लॉजिक है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो विद ड्राइंग दिस पैटर्न। पहले कुछ वीडियो में ये पैटर्न डिस्कस हो चुका है। आप ना तो सिर्फ पिरामिड पैटर्न के लिए बट एनी पैटर्न दैट वी कैन गो ऑन डुप्लीकेटिंग विद द लॉजिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। बट एज वी आर डिस्कसिंग द पिरामिड पैटर्न सिंस लास्ट 2-3 वीडियोस, आई एम कंसिडरिंग दिस डुप्लीकेशन के लिए ये पिरामिड पैटर्न ओनली। सो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसको पहले ड्रॉ कैसे करना है। सो एज यूजुअल नंबर ऑफ लाइंस जो है यूजर से पहले एक्सेप्ट करेंगे एंड इफ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, those will work as rows of my matrix. So this will be 1, 2, 3, 4 and 5. Now इस पिरामिड पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए जब भी हम लोग सोच रहे हैं कि हाउ वी कैन गो ऑन ड्रॉइंग दिस, तो लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के बारे में लाइन नंबर 5 में हमको चाहिए 5 स्टार्स, 4 में 4, 3 में 3, 2 में 2, 1 में 1। सो जो वो नंबर है उतने स्टार्स मुझे डिस्प्ले करने हैं, पर उनको डिस्प्ले करने के लिए एक स्पेसिफिक वे से ही उनको डिस्प्ले करेंगे, तभी वो पिरामिड का शेप ले पाएंगे। कैसे? सो लाइन नंबर 5 में मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, पर कैसे प्रिंट करने हैं प्लीज ऑब्जर्व। स्टार, उसके बाद स्पेस। सिर्फ स्टार ड्रॉ करके हम लोग ये पैटर्न नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस एज अ स्पेसिफिक यूनिट, इस स्टार एंड उसके बाद एक स्पेस, फिर उसके बाद स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस एंड देन स्टार एंड स्पेस। 5 स्टार स्पेस का पैटर्न मैंने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट टू दैट लाइन नंबर 4 में ये जो स्पेस है उसके ऊपर मुझे चाहिए 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स स्टार स्पेस का पैटर्न। उसके पहले मतलब रो नंबर 3 में हम लोगों को इस स्पेस के ऊपर चाहिए स्टार स्पेस 1, दिस इज 2 एंड दिस विल बी 3। नेक्स्ट उसके ऊपर इस स्पेस के ऊपर लाइन नंबर 2 में हम लोगों को चाहिए स्टार स्पेस एक बार, देन स्टार स्पेस 2 बार। देन इस स्पेस के ऊपर लाइन नंबर 1 के लिए और रो नंबर 1 के लिए स्टार एंड स्पेस सिर्फ एक बार। तो ब्यूटीफुली दिस स्टार पैटर्न इज ड्रॉन। बट यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स में आप देखते हो तो कुछ अभी भी मैट्रिक्स के बॉक्सेस जो है वो खाली है एंड वहां पे रखने पड़ेंगे स्पेसेस। सो नंबर ऑफ स्पेसेस यहाँ पे जब ड्रॉ करने हैं, सो यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व लाइन नंबर 1 में मुझे 1, 2, 3, 4 स्पेसेस चाहिए। सो लाइन जब लाइन नंबर आपके पास 5 है तो लाइन नंबर 1 में आपको चाहिए 4 स्पेसेस, नेक्स्ट में चाहिए 3 स्पेसेस, नेक्स्ट में 2। जैसे लाइन नंबर और रो नंबर बढ़ता जाएगा वैसे स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे। सो प्लीज ऑब्जर्व 4 स्पेसेस, देन 3 स्पेसेस, देन 2 स्पेस, देन 1 स्पेस एंड देन 0 स्पेस। अभी यहां पे अगर आप इतना भी ड्रॉ करोगे तो एक सिंगल पिरामिड के लिए ये काफी है, पर जब आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हो हॉरिजॉन्टली तो उस केस में ये रिमेनिंग बॉक्सेस भी आपको फिलअप करने पड़ेंगे। तो ये रिमेनिंग बॉक्सेस के लिए जब भी हम लोग सोच रहे हैं तो ये जो पैटर्न है स्पेसेस का, वही पैटर्न डुप्लीकेट होता हुआ आपको नजर आएगा। प्लीज ऑब्जर्व 4 स्पेसेस, फिर एक स्टार स्पेस का पैटर्न एंड उसके बाद 1, 2, 3, 4। तो पहले रो में स्टार के पहले 4 स्पेसेस, स्टार के बाद 4 स्पेसेस, ऐसा मुझे प्रिंट करना है। अभी सेकंड रो में 3 स्पेस, थर्ड रो में 2 स्पेस, फोर्थ रो में 1 स्पेस, लास्ट रो में नो स्पेस।
So can I say that यहाँ पे जो स्पेस का लॉजिक है that has to be duplicated once I print a star after that. Now ये जो है यहाँ पे पहले हर रो में स्पेस कितने प्रिंट करने हैं, स्टार कितने प्रिंट करने हैं एंड फिर स्पेसेस को कितना प्रिंट करना है. तो इसके बारे में पहले लूपिंग को सोचते हैं एंड फिर डुप्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट. सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल गो विथ यहाँ पे रोज के लिए नंबर ऑफ रोज और लाइंस के लिए हम लोग सोच रहे हैं वेरिएबल लूंगा आर. आर इज इक्वल टू 1. आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड आर प्लस प्लस. ऐसे ये काम करेगा. तो इस केस में आर के पॉसिबल वैल्यूज 5 नंबर ऑफ लाइंस के लिए क्या होंगे. सो 1 2 3 4 एंड 5. दैट्स इट. एंड इस आउटर लूप में, इनर लूप में हम लोगों को करना है स्पेस, स्टार एंड स्पेस. सो पहला लूपिंग होगा इनर लूप में स्पेस के लिए, फिर होगा अपना स्टार के लिए एंड लास्ट अगेन इसका ही डुप्लीकेशन होगा व्हाट, स्पेस के लिए. सो जो लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे सेम लॉजिक हैज टू बी डुप्लीकेटेड, मतलब लूप को कॉपी करके इधर पेस्ट करना है. दैट्स इट. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट यहाँ पे कौन सा लूपिंग चाहिए. सो स्पेस के लिए आई विल बी यूजिंग स्पेसिफिकली द वेरिएबल एज एस एंड वहां पे हम लोग चलेंगे. लेट्स गो विथ एस का इनिशियल वैल्यू क्या चाहिए. When there are number of lines is equal to 5, मुझे S का इनिशियल वैल्यू चाहिए 4. सो जब भी आउटर लूप का वेरिएबल R का वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ लाइंस 5 माइनस 1 मुझे चाहिए 4 का इनिशियलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, S. तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे. नंबर ऑफ लाइंस माइनस R. R का इनिशियल वैल्यू 1 है. सो सबसे पहले इटरेशन में जब R का वैल्यू 1 होगा तो इस S वाला वैल्यू क्या होगा, लाइंस 5 माइनस 1 4 एंड S का वैल्यू कहां तक चलना चाहिए. S मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड S होना चाहिए माइनस माइनस हर बार एक एक से कम होता जाना चाहिए. सो S का वैल्यू कैसे बढ़ेगा. इनिशियल सबसे पहले इटरेशन में जब R का वैल्यू 1 होगा तो S बिकम्स 4 3 2 एंड 1. जब नेक्स्ट इटरेशन में R का वैल्यू बनेगा 2 तो उस केस में ये लूप चलेगा S इज इक्वल टू 3 2 एंड 1. जब नेक्स्ट इटरेशन में R का वैल्यू होगा 3 तो S होगा 2 एंड 1. नेक्स्ट इटरेशन में R का वैल्यू जब 4 होगा तो S होगा 1 एंड नेक्स्ट इटरेशन में जब R का वैल्यू बनेगा 5 minus 5 0. 0 is not greater than or equal to 1. It will not enter into this loop and will not print the space. And इस loop में हम लोगों को सिर्फ करते जाना है printing of a single space. That's it. Right. And outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iterations. Right. So हर रो के लिए, पहले रो के लिए 4 spaces, next रो के लिए 3 space, next के लिए 2 space, next के लिए 1 space, लास्ट के लिए नो स्पेस. ऐसे ये चलता जा रहा है. अभी स्टार पैटर्न के बारे में सोचते हैं. तो स्टार रो नंबर 1 में 1 स्टार, रो नंबर 2 में 2 स्टार. डिपेंडेंसी है जो वो रो नंबर है उतने स्टार हमको प्रिंट करने हैं. बहुत ही सिंपल केस. सो उस केस के लिए कैसे करेंगे. सो यहाँ पे आई विल बी कंसिडरिंग द वेरिएबल नेम एज सी. सी शुरू होगा 1 से. सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड फिर सी एक एक से आगे बढ़ाएंगे. सो सबसे पहले केस में जब R का वैल्यू 1 होगा सो C का वैल्यू बनेगा व्हाट, 1. R का वैल्यू 2 के लिए C का वैल्यू 1 एंड 2. R का वैल्यू 3 के लिए 1 2 एंड 3. R का वैल्यू 4 के लिए 1 2 3 4 एंड R का वैल्यू 5 के लिए 1 2 3 4 5. पहले रो में 1 स्टार, दूसरे रो में 2 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार. ऐसा ये प्रिंट होता जाएगा. एंड प्रिंट क्या करना है. सो सिंपली आई विल गो विद प्रिंट एंड देन उसके बाद स्टार एंड व्हाट, स्पेस. दैट्स इट. एंड फॉलोड बाय दैट अगेन हर रो में उतने स्पेसेस मुझे चाहिए. तो ये जो लूप है उसको डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे आफ्टर व्हाट, स्टार. एंड इस सब के बाद मुझे चाहिए न्यू लाइन. दैट्स इट. तो अपना एक पिरामिड प्रिंट होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा. एंड देन हम लोग सोचेंगे उसको डुप्लीकेट कैसे करना है. हॉरिजॉन्टली जब डुप्लीकेट करना है तो क्या करना है. तो उसके लिए एक इनर लूप की जरूरत है एंड वर्टिकली अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए भी एक लूप की जरूरत है. पर लूपिंग कहाँ पे करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसको बहुत सिंपल रखने वाला हूं. सो यहाँ पे और एक चीज यूजर से एक्सेप्ट करेंगे कि नंबर ऑफ पिरामिड्स एंड उस पिरामिड्स को उसने अगर एंटर कर लिया कि मुझे 3 पिरामिड्स चाहिए तो ये जो पूरा लॉजिक है पिरामिड डिस्प्ले करने का वो 3 बार डुप्लीकेट होना चाहिए, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. तो यहाँ पे उसको
उस वेरिएबल को हम लोग रखेंगे n नाम के वेरिएबल के अंदर, नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू गो ऑन डुप्लीकेटिंग दिस पिरामिड। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में चलने के बाद सोचते हैं, पहले इतना तो पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं, सिंगल पिरामिड, एंड डुप्लीकेशन का बहुत सिंपल लूप रखेंगे। वो कहाँ पे ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल के लिए, एंड वर्टिकल के लिए कहाँ पे ऐड करना है, वो इंटरेस्टिंग चीज है, वो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर दैट दैट विल बी मोर एंड मोर क्रिस्टल क्लियर वंस आई मेंशन दैट कि इसको डुप्लीकेट कैसे करना है, एंड आपको भी बहुत मजा आएगा व्हेन यू गो ऑन drawing such a pattern in duplication way. So let's move into the programming to check out like how we can go on implementing this with the help of programming language. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे what we'll do is, as usual, we'll create a new Python file and we'll be putting the name as pattern 18, right? Okay, let's go on accepting two things from the user. First one is how many lines you want in a pyramid. लाइंस के लिए वी आर यूजिंग द वेरिएबल एज अ लाइंस, एंड इसको टाइपकास्ट करते हैं इंटीजर को, एंड विल बी एक्सेप्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इनपुट फंक्शन, दैट्स इट। एंड वन मोर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द यूजर, एंड वी नीड टू डू इट फॉर हाउ मेनी पिरामिड्स यू वांट, राइट, एंड उसके लिए वेरिएबल विल बी यूजिंग एज n, एंड उसको एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम यूजर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इनपुट फंक्शन। तो अपना प्री रिक्विजिट रेडी है। सबसे पहले हम लोगों को सोचना है कि एक पिरामिड को कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसके डुप्लीकेशंस के बारे में हम लोग सोचेंगे। सो फॉर वन पिरामिड ड्रॉइंग आई विल बी फर्स्ट थिंकिंग अबाउट फॉर रोज और फॉर लाइंस, एंड यहाँ पे यूज करते हैं एक फॉर लूप। रो के लिए वेरिएबल यूज कर रहा हूं आर इन रेंज, एंड यहाँ पे वी विल बी वर्किंग विथ 1 से लेके नंबर ऑफ लाइंस तक। सो यहाँ पे रखना पड़ेगा लाइंस प्लस 1, दैट्स इट। एंड इसके अंदर हम लोगों को सोचना है स्पेस प्रिंटिंग के बारे में, फॉलोड बाय वी नीड टू थिंक अबाउट स्टार प्रिंटिंग, फॉलोड बाय अगेन स्पेस प्रिंटिंग, एंड फॉलोड बाय व्हाट, न्यू लाइन, राइट। जो थ्योरी में डिस्कस किया है उसके हिसाब से लूपिंग बनाते जाएंगे। लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन पुट फर्स्ट स्पेस इन अ रो। सो पहले रो में इफ वी हैव नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, पहले रो में हम लोगों को 4 स्पेस चाहिए, नेक्स्ट रो में हमको चाहिए 3, नेक्स्ट रो में हमको चाहिए 2। तो ये डिपेंडेंसी लूप है, एंड इट्स वेरी वेल डिफाइंड डिपेंडेंसी ऑन नंबर ऑफ रोज। तो उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस। स्पेस के लिए यूज कर रहा हूं वेरिएबल एज व्हाट, एस इन रेंज। उसका इनिशियल वैल्यू होना चाहिए लाइंस माइनस नंबर ऑफ रोज, एंड वो कहां तक पहुंचना चाहिए अपने लिए, तो दैट शुड रीच टिल 1। सो उसका एंडिंग कंडीशन मैं रख रहा हूं व्हाट, 0 से ऊपर होना चाहिए, एंड देन आई विल बी मेंशनिंग इट एज स्पेस का वैल्यू हर बार एक एक से कम होता जाना चाहिए लूप के अंदर। सो आई एम पुटिंग दिस एज व्हाट, डिक्रीमेंट फैक्टर एज -1, एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रिंट करेंगे व्हाट, अ स्पेस, दैट्स इट। एंड न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए आई विल बी सिंपली पुटिंग दिस एंड इज इक्वल टू नो कैरेक्टर इनसाइड डबल कोट्स, राइट। सो अभी स्टार को प्रिंट करना है। सो स्टार, नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो 1 स्टार, 2 है तो 2 स्टार। वेरी नाइस डिपेंडेंसी विच इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज। सो उस कॉलम में कितने स्टार प्रिंट करने हैं उसके लिए चलेंगे फॉर सी इन रेंज, एंड इस रेंज में सी का वैल्यू 1 से शुरू होगा, सी का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। सो इसको रखना पड़ेगा r+1, एंड हर बार वो एक एक से इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो विल बी गोइंग विथ प्रिंट, एंड यहाँ पे स्टार को डिस्प्ले करते हैं, पर स्टार के साथ स्पेस को भी डिस्प्ले करना पड़ेगा, एंड फिर न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए विल बी यूजिंग दिस। एंड नाउ आफ्टर दैट
अगेन स्पेस का लूप, एंड वी हैव डिस्कस इन थ्योरी दैट ये जो स्पेस का लूप है उसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, एंड देन सिंपली आई विल गो विथ व्हाट, न्यू लाइन के लिए प्रिंट, दैट्स इट। सो लेट्स चेक कि इतना कोड अपने लिए एक स्टार पैटर्न या एक पिरामिड तो प्रिंट कर रहा है या नहीं, उसके बाद डुप्लीकेशन के बारे में सोचेंगे, राइट। सो यहाँ पे व्हेन आई गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट फाइल, तो यहाँ पे हाउ मेनी लाइंस यू वांट, आई वांट 5 लाइंस, हाउ मेनी पिरामिड्स यू वांट, अभी तो इसका इफेक्ट हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है, तो लेट्स एंटर 1 एंड इट गोज ऑन डिस्प्लेइंग व्हाट, 1 पिरामिड फॉर अस। नाउ इसको अगर डुप्लीकेट करना है, लेट अस कंसीडर द फर्स्ट केस एज हॉरिजॉन्टली डुप्लीकेट करना है, तो कैसे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये पैटर्न को मुझे हॉरिजॉन्टली डुप्लीकेट करना है, मतलब ऐसे मुझे यहाँ पे एक बार डुप्लीकेशन, this will be 2 time duplication, like that I will go on duplicating this, and ये पूरा का पूरा वैल्यू इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हाउ मेनी पिरामिड्स यू वांट, राइट। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतने नंबर ऑफ लाइंस हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया, एंड ये बढ़िया पैटर्न उसमें है। सो हर रो के लिए हम लोग चल रहे हैं व्हाट, स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं, फिर स्टार को, फिर स्पेस। अगर मुझे इसको डुप्लीकेट करना है तो उसी रो के लिए मुझे स्पेस स्टार स्पेस चाहिए, उसी रो के लिए मुझे स्पेस स्टार स्पेस चाहिए। आई होप कि यू आर गेटिंग दिस। उसी रो के लिए अगर डुप्लीकेशन करना है तो मुझे ये स्पेस स्टार स्पेस, सो इतना जो पार्ट है वो मुझे बार बार रन करना है। सो उस केस में ये कितनी बार रन करना है, दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, हाउ मेनी पिरामिड्स यू वांट टू ड्रॉ विथ। तो हर रो के लिए मुझे उतने डुप्लीकेशन टाइम तक ये पैटर्न ड्रॉ करते जाना है। सो ये जो 3 लूप्स है वो मैं और भी इनर लूप में रखूंगा, जिसके लिए आउटर लूप रहेगा नंबर ऑफ डुप्लीकेशंस। सो कैसे करना है, लेट्स गो ऑन राइटिंग दिस लूप एंड दैट विल बी मोर एंड मोर क्लियर। सो व्हाट आई विल डू इज, यहां पे और एक इनर लूप हम लोग रखते हैं। सो आई विल सिंपली कट डाउन दिस लाइंस, ये लाइंस को मैं यहां से कट करना हूं, एंड हियर आई विल गो विथ फॉर डुप्लीकेशन, and here I'll go with for D in range 1 से लेके ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स डुप्लीकेट होना चाहिए, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, वैल्यू n। सो मैं करूंगा n+1, एंड यहाँ पे उसके अंदर हम लोगों को चाहिए व्हाट, ये लूप्स, दैट्स इट। एंड फिर वो रो खत्म होने के बाद, मतलब उतने डुप्लीकेशन खत्म होने के बाद हम लोगों को चाहिए व्हाट, अ न्यू लाइन। सो लेट्स थिंक अबाउट कि हम लोगों ने ये जो डुप्लीकेशन का लूप इस हर रो के लिए ऐड किया, उस हिसाब से हॉरिजॉन्टली डुप्लीकेशन हो रहा है या नहीं। सो आई विल रन दिस अगेन, and how many lines you want, I want 4 lines, how many pyramids you want, I want 4 times this duplication। and please observe very nicely, 4 लाइन का पिरामिड कितनी बार डुप्लीकेट हो चुका है, 4 बार डुप्लीकेट हो चुका है। दिस इज हाउ वी शुड गो ऑन थिंकिंग ऑफ डुप्लीकेटिंग एनी पैटर्न दैट यू वांट टू ड्रॉ इन हॉरिजॉन्टल वे। सो हॉरिजॉन्टल डुप्लीकेशन के लिए मैंने हर रो के लिए नंबर ऑफ डुप्लीकेशन को इनर लूप रखा, एंड उतनी बार मुझे स्पेस स्टार एंड स्पेस को डुप्लीकेट करना पड़ रहा है। अभी वर्टिकल डुप्लीकेशंस के लिए अलग से सोचना पड़ेगा। लेट्स थिंक अबाउट दिस। आई होप कि हॉरिजॉन्टल डुप्लीकेशन इज वेरी क्लीन एंड क्लियर। तो अभी वर्टिकल डुप्लीकेशन करना है, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस लूप को यहां से हटा रहा हूं, आई विल रिमूव दिस एवरीथिंग, एंड ये अपना हुआ पहले वाला सिचुएशन जहां से डुप्लीकेशन को मैंने हटा दिया, राइट। सो यहाँ पे हर रो के लिए आप प्रिंट कर रहे हो स्पेस स्टार एंड स्पेस एंड न्यू लाइन, एंड उस हिसाब से आपके लिए एक पिरामिड डिस्प्ले हो रहा है। लेट मी शो यू दिस अगेन, हाउ मेनी लाइंस यू वांट, आई वांट 5 लाइंस, नंबर ऑफ पिरामिड 1, ये तो अपने लिए बन चुका है। अभी इसी पिरामिड को अगर वर्टिकली आपको डुप्लीकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको ये पिरामिड का पैटर्न अगेन यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, अगेन यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो एक पिरामिड अभी हर रो के लिए नहीं चल रहा है, अभी हर पिरामिड के लिए आपको क्या करना है, डुप्लीकेशंस करते जाना है। हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ पिरामिड टाइम्स। सो ये जो
पूरा का पूरा लूप है जो अपने लिए एक पिरामिड डिस्प्ले कर रहा है, उसको आपको डुप्लीकेट करना है। फॉर हाउ मेनी टाइम्स? फॉर नंबर ऑफ पिरामिड टाइम्स। तो भी डुप्लीकेशन वाला लूप आउटर लूप के रूप में काम करेगा। वो कैसे कर रहा है, प्लीज ऑब्जर्व। एंड यहां पे व्हाट आई विल डू इज, मैं अभी इस पूरे लूप को यहां से, मतलब पूरा पिरामिड को यहां से हटा रहा हूं, एंड आई विल बी सिंपली राइटिंग अ लूप फॉर डुप्लीकेशन, एंड यहां पे फॉर डी इन रेंज 1 से लेके n+1 तक, एंड फिर हम लोगों को इसके अंदर इसको डुप्लीकेट करना है, राइट। सो फॉर हर डुप्लीकेशन एक पूरा पिरामिड, फॉर हर डुप्लीकेशन एक पूरा पिरामिड, ऐसे। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि वेदर इट इज वर्किंग फॉर द एक्सपेक्टेड सिनेरियो और नॉट। नंबर ऑफ लाइंस कितने चाहिए? मुझे चाहिए 4 लाइंस। एंड हाउ मेनी पिरामिड? मुझे चाहिए 3 पिरामिड। प्लीज ऑब्जर्व 1, 2 and 3, right? So any shape can be duplicated either horizontally or vertically depending on the loops that you are going to write. Horizontally जब उसको डुप्लीकेट कर रहे थे तो ये डुप्लीकेशन वाला लूप हर रो के इनर लूप के रूप में काम कर रहा था, एंड जब वर्टिकल डुप्लीकेशन आप कर रहे हो तो डुप्लीकेशन के लिए डुप्लीकेशन का लूप विल वर्क एज आउटर मोस्ट लूप, एंड उसके लिए फिर पिरामिड को डुप्लीकेट करते जाना है, और जो भी शेप आप करना चाहते हो उसको डुप्लीकेट करते जाना है। आई होप कि दिस इज बीन वेरी क्रिस्टल क्लियर। आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है। इफ देर आर सम क्वेरीज, पुट इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच।